ज्यादा दवाई खाइएगा किडनी फेल कर देगा, इसलिए जब भी दवा खाएंगे यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। किडनी रिकवर होती है ओवर टाइम, दवा करता है वहाँ पे। एक किडनी रहेगा तो पूरा काम कर देगा। किडनी में छोटी छोटी नसें होती हैं, जो भी शरीर का अच्छी चीज है उसको पार करके चला जाएगा और जितना फालतू चीजें फंस जाएगा। अगर कोई चीज खा लिए हैं और उसको ये भी पता चल जाता है किडनी को कि इनमें से इतने जरूरी है बाकी फालतू है, तो थोड़ा सा लेगा बाकी बाहर कर देगा। किडनी का पैसा कितना होगा? पहली बात की तुमको किडनी ट्रांसप्लांट कराना है ना, 150 ग्राम का 2 किडनी होता है, 140 ग्राम 140 ग्राम। किडनी रिकवर होती है तो यही खराबी उसका, रिकवर नहीं होता है। ओवर टाइम दवा करता है वहां पे। एक किडनी रहेगा तो पूरा काम कर देगा, एक किडनी भी है तो पूरा काम करता है। आप एक किडनी दूसरे को क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। क्या किसी का किडनी किसी में लग जाएगा? कौन सा क्या मिलाना होता है? HLA। अगर HLA नहीं मिलाएंगे ना, चढ़ा दिए ना दूसरे में, निपटा देगा, आपका शरीर मार देगा उसको फॉरेन पार्टिकल समझ के। HLA अगर मिल गया तो फॉरेन पार्टिकल नहीं समझता है। कैंसर के साथ सबसे बड़ा खराबी क्या होता है ना, कैंसर का HLA और शरीर का HLA 100% मैच करता है। कितना मैच करता है? 100%। अगर बस कोई ऐसी दवा बन जाए जो कैंसर के HLA को अलग कर देता, हमारा शरीर मार देगा। WBC उसके कंधा पे हाथ रख के घूमता है कैंसर के, और भाई कोई दिक्कत नहीं है तो बोलना हमसे। क्यों? HLA मैच किया हुआ है। क्या हुआ है? मैच किया हुआ है, इसीलिए ना कोई दिक्कत नहीं तो कैंसर को तो सबसे कमजोर सेल होता है कैंसर। कैंसर से कमजोर सेल कोई सेल होता ही नहीं है। WBC तो उसको झापड़ मारेगा, पूरे शरीर के कैंसर ठीक कर देगा 2 दिन में। बशर्ते WBC उसको दुश्मन मानता ही नहीं है, दोस्त मानता है उसको। क्या करता है? दोस्त को कुछ नहीं बोलता है उसको, समझा क्या? तो क्या दूसरे किडनी धाए ले लेंगे आप, निपटा देगा आपको HLA अगर मैच नहीं हुआ। हिंदी में किडनी नहीं बोलेंगे, वृक। उर्दू में गुर्दा, उर्दू में गुर्दा, हिंदी में वृक, हिंदी में वृक, उर्दू में गुर्दा। कहेंगे गुर्दा फेल हो गया, इसका गुर्दा फेल हो गया आप, किडनी आप इस संरचना में। अब किडनी देखेंगे तो आगे की साइड से किडनी नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे छोटी आंत और बड़ी आंत जगह ले लिया है। छोटी आंत बड़ी आंत, तो अगर आगे से ऑपरेशन किया जाएगा किडनी का तो पेट खोलने के बाद छोटी आंत बड़ी आंत हटाना पड़ेगा। लेकिन अगर इस साइड से किया जाए तो छोटी आंत बड़ी आंत तो आगे हो गया, पीछे तो मांस है केवल। तो यहां से अगर करेंगे ऑपरेशन तो किडनी इजीली पकड़ा जाएगा, इजीली पकड़ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? रेनल कहिए, किडनी कहिए, गुर्दा कहिए, सब ये क्या हो गया? प्रवेश द्वार हो गया। क्या हो गया? प्रवेश। अगर किसी का किडनी चेंज करना है, किडनियां ले आके एक नस को दूसरे से सील देता है। क्या करेगा? सील देगा, हल्का स्लांट करके क्या कर दिया जाता है? सील दिया जाता है। बड़ी टफ काम होता है ये। सोचिए डॉक्टर बैठ के सीलता है वो किडनी, एक और नस होगा, कितना छोटा नस होगा और उसको नस में 4 जगह सीलेगा इसे डॉक्टर बैठ के। अब बड़ी टाइम लगता है ये सब चीज में। जैसे मान के चलिए एक किडनी ये वाली किडनी का दूसरे में लगाना है, तो इसका ये नस है ना, तो इसमें 4-5 गो नस होगा। अब इस नस को जो इधर की नस होगी ना उसमें सीलेगा, तो बैठ के क्या होगा? सिलाई कर रहे हैं। डॉक्टर क्या करेगा? सिलाई करेगा। सोचिए कितना टफ होता है। एक धागा इसमें और फिर एक धागा उसमें खींच के, फिर एक धागा इसमें, एक धागा इसमें, चारों ओर सही से करके सील के पास लाएगा। टफ काम है कि नहीं? बहुत टफ। एक एक चीज बस सिलना पड़ता है, आप बहुत टफ काम है। आप और सिलैया ऊपर नीचे हो जाएगा ना तो आगे पीछे हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ आदमी कपड़ा सिलता है तो इन्ने का उन्ने हो जाता है, उसमें कितना टफ काम है। वहां पर छोटा छोटा, इतना छोटा उसका सुई होता है ना कि सुई हाथ से नहीं पकड़ सकते हैं ना, फिर सुइया को पकड़ने के लिए चिमटा पकड़ना पड़ता है। सुई को चिमटा से पकड़ना पड़ता है, उनका चिमटा होता है, उससे पकड़ेंगे लोग यहाँ से, या फिर उसी में हुक वाला होता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं पकड़ा, उसी में हुक रहता है, उससे लेके ऐसे सिल देते हैं लोग। इससे ये डॉक्टर तो बाहर सिलता है तो देखिएगा तो इतना तेज बाहर का चीज को टाका लगा बोरा सी रहा है। अंदर वाले में डॉक्टर लोग को दिक्कत, जो बड़े डॉक्टर होता है ना, ये ट्रांसप्लांट वगैरह वाले, ये तो बाहर और में तो अपने जूनियर को बाहर सिलो। हाँ, धागा डिजॉल्वल धागा होता है, अंदर गल जाता है 20 दिन में। अंदर क्या हो जाएगा? गल जाएगा। वहां धागा निकालेगा कैसे? नहीं निकलेगा वहां पे। 10 दिन में सट जाएगा पूरी तरह से। सटने के लिए तो 4 दिन में सट जाता है, समझा गया? लेकिन 10-15 दिन में धागा गल जाता है। अंदर गल गया, वो मजबूती से पकड़ लिया, किडनी काम करना चालू कर दिया, समझा गया? अच्छा, किडनी को तुरंत काम नहीं चालू करेगा, वहां पे किडनी ट्रांसप्लांट करेगा, फिर डायलिसिस पे रखेगा, कहेगा इसको तो अभी ट्रांसप्लांट किया, अभी काम सौंप देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसको डायलिसिस कर, इसको डायलिसिस कर, उसको डायलिसिस चलते रहेगा। यहाँ पे किडनी नया ट्रांसप्लांट हुआ है, अभी नया ढलैया हुआ है, वही पे तू भोज करा दोगे, ढह हो जाएगा ढलैया। यहाँ किडनी में छोटी छोटी नसें होती हैं। किडनी में कैसी नसें होती है? छोटी छोटी नसें होती हैं, एकदम बारीक बारीक नसें होती हैं। उस नस की खासियत क्या होती है समझिएगा ध्यान से। कितना होता है पता है?
10 से 15 लाख, इतनी चुकी किडनी में 10 से 15 लाख एक साइड में। बहुत ज्यादा नसें होती हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा लाख नसें होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहेंगे, नेफ्रॉन। तो किडनी की बारीक नसों को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। इसी नेफ्रॉन से बना है नेफ्रोलॉजी। तो किडनी का अध्ययन क्या कहलाएगा, नेफ्रोलॉजी। किडनी का अध्ययन, किडनी की कोशिकाओं को नेफ्रो क्या कहें, नेफ्रॉन। किडनी की कोशिका नेफ्रॉन, किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी, किडनी का डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट। डॉक्टर क्या हो जाएगा, नेफ्रोलॉजिस्ट। समझ आ गया कि नहीं आ गया। पेरिकार्डियम हृदय, हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी, हृदय का डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट। ब्रेन की कोशिका न्यूरो, नेफ्रो नहीं न्यूरो, अध्ययन न्यूरोलॉजी, डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट। किडनी का कोशिका नेफ्रॉन, किडनी की कोशिका नेफ्रॉन, एक दो नेफ्रॉन रहेगा, 10 से 15 लाख नेफ्रॉन होता है, बहुत ज्यादा नेफ्रॉन, एकदम छोटा छोटा नेफ्रॉन होता है। और किडनी का डॉक्टर क्या कहलाएगा, नेफ्रोलॉजिस्ट। इतनी छोटी छोटी कोशिका होती है। उस कोशिका की खासियत क्या होती है, जो भी शरीर का अच्छी चीज है उसको पार करके चला जाएगा, और जितना फालतू चीजें फंस जाएगा। एक तो इतनी छोटी छोटी होती है कि दिख भी नहीं सकता है, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। किसमें देखना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। अब ये जो है ना, इसका ये मेडुला है, इसमें इतनी छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, नेफ्रॉन। कोशिका को क्या कहेंगे, नेफ्रॉन, जो दिखाई ही नहीं देगी। अब सोचो ना, इसमें 10 लाख रहेगा तो कहां से दिखेगा। उसकी खासियत क्या है कि उसमें कोई भी चीज गया ना, तो जो जरूरी चीज है वो पार कर जाएगा, और जितना फालतू चीज है वो रह जाएगा। और किडनी को कुछ करना नहीं है, किडनी को कुछ करना नहीं है। जितना जरूरी चीज है क्या हो गया, हेल गया। जो बच गया उसको यूरिन के रास्ते मिला के भेज देगा, जो बच गया उसको कहां भेज देगा, यूरिन के रास्ते। यही काम डायलिसिस मशीन करती है। डायलिसिस मशीन बहुत बड़ा झमेला का चीज नहीं है, ब्लड निकालेगी। हाँ ये है कि डायलिसिस मशीन में ये सिस्टम होता है कि कितने की स्पीड से ब्लड खींचना है। हचाक से खींच देगा, उसका बीपी डाउन हो जाएगा, मरिए जाएगा। वो धड़ल्ले सही से नहीं ना खींच देगा भाई, वो मर जाएगा वहां पे। तो कितने स्पीड से वापस भेजना है, अगर तेजी से वापस चढ़ा देगा ना, तो ब्लड पूछेगा ना, कौन है, कौन है इसका ग्रुप, कौन है, HLA मैचिंग कौन है। और धड़धड़ा के आप चला देंगे तो ब्रेन सिग्नल देगा, एकदम चौंक जाएगा आदमी यहाँ पे कि भाई मैचिंग तो करने दो, मैचिंग करने दो। तो उसको प्रेशर मेंटेन, बट वो करता वही काम है। वो भी उसमें एक इतना बड़ा पाइप लगा होता है, डायलाइजर बोलते हैं। ब्लड उसी डायलाइजर के थ्रू जाता है, नीचे पार्ट भी होता है, वो केमिकल से रिएक्शन करता है, जो फालतू चीजें उधर रह जाता है, जो जरूरी चीजें वापस आ जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो किडनी के कोशिकाओं को क्या कहेंगे, नेफ्रॉन। एक कोशिका में 10 लाख होती है, एक किडनिया में, दूसरकों में 10 लाख। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो नेफ्रॉन कम होते हैं ऐसा कि लाखों में होते हैं। किडनी की कोशिकाओं को क्या कहेंगे, नेफ्रॉन। क्या कहेंगे, नेफ्रॉन। कौन सी विधि से छानता है, डायलिसिस। क्या कहेगा, डायलिसिस। यानी किडनी ज्यादा, किडनी पढ़ना है या इसके अंदर का नेफ्रॉन पढ़ना है, कि आखिर नेफ्रॉन करता क्या है। किडनी तो नेफ्रॉन का एक गुच्छा है। किडनी क्या है, नेफ्रॉन का गुच्छा। कोई भी फालतू चीज खाएंगे, उसका नेफ्रॉन की एक खासियत है, फालतू चीज को बाहर कर देता है, फॉरेन बॉडी को बाहर कर देता है। लेकिन इतना समझदार है, अगर कोई चीज खा लिए हैं और उसको ये भी पता चल जाता है किडनी को कि इनमें से इतने जरूरी है, बाकी फालतू है, तो थोड़ा सा लेगा, बाकी बाहर कर देगा। बड़ी समझदार है वो। खाली चाय छन्नी की तरह नहीं है कि सब छान लेगा, वो छनलकों में से खोजता है, तो इनसे निकाल लेते हैं। नहीं समझ में गया। बड़ी समझदार है वो किडनी। जैसे आप दवाई खाएं, दवाई खाएं, किडनियां समझ जाएगा कि ससुरात नहीं, अगर कोनो दिक्कत है, दुखा तो दही में दर्द भइल है, तो दवाई खाएंगे ना, तो दवाइया में देख लेगा कितना जरूरत है, उतने रखेगा, और जो जरूरत नहीं उसे बाहर कर देगा। उसे क्या कर देगा, बाहर कर। इसलिए जब भी दवा खाएंगे, यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। जितना जरूरत है उतना शरीर में रख लिया है, बाकी शरीर से क्या कर दिया है, बाहर कर दिया। तो किडनी का काम केवल छानना है या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, पुनः अवशोषण करेगा या नहीं करेगा। छानने के बाद भी उसमें से कुछ निकाल सकता है कि नहीं, निकाल सकता है। किडनी या नेफ्रॉन, तो मेनली तो किडनी तो ग्रुप हो गया उसका। मेनली हमें पढ़ना क्या है, नेफ्रॉन। क्या पढ़ना है, एक किडनी में कितने लाख, लगभग 10 लाख एक के किडनिया में। अगर एक किडनी फेल हुआ तो 10 लाख फेल, दूसरा का किडनी संभालेगा, कहेगा चल भैया हम संभालते हैं। समझ में आ गया नहीं आ गया। हम क्या करते हैं, संभालते हैं। किडनी का पैसा कितना होगा, किडनी का पैसा कितना लगेगा। पहली बात कि तुमको किडनी ट्रांसप्लांट कराना है ना, तो HLA मैच कराना पड़ेगा। और अगर HLA मैच किया तब उससे पूछना कितना में देगा। ट्रांसप्लांट का खर्चा आपको आ जाएगा, मतलब टोटल खर्चा ले लेके 15 से 18 करोड़ 18 लाख पहुंचा देता है।
15 से 20 लाख पहुंचा देगा सब, करोड़ नहीं लाख। करोड़ में तो आदमी बचबे नहीं करेगा, नहीं समझे? अरे ऊपर वाला बहुत समझदार था जो एचएलए का सिस्टम दिया, नहीं तो अमीर सब गरीब को पकड़ पकड़ किडनियां निकाल लेता सब। ऊपर वाला बहुत समझदार था, कहा कि निकाल ले, मैचे नहीं करेगा, ले ले जो। तुमको क्या लग रहा है छोड़ता सब जी? आपका जहां जहां उनको आपका अधिकार मारना था मार दिया सब, आप लोग का अधिकार नहीं मार दिया था। लेकिन यही है कि इसमें मैच ही नहीं करेगा, उल्टे मार और ओकरे दहिया में खराब कर देगा, फिर एक ऑपरेशन करके किडनियां निकालना पड़ेगा। क्या निकाला हो, ये चले मैच नहीं किया था। हाँ, ज्यादा दवाई खाइएगा किडनी फेल कर जाएगा, एक्सेसिव कुछ भी चीज करेंगे किडनी की दिक्कत करता है। अभी एक छोटा, मतलब छोटा क्या, वैसे कहिएगा 25-26 साल उम्र जो होता है वो किडनी फेल का उम्र तो है नहीं। एक लड़की थी, उसको लंग्स में ना कुछ अस्थमा टाइप का प्रॉब्लम था, खांसी ज्यादा होता था। एक डॉक्टर ने उसको 1.5 साल तक टीवी की दवा खिलाया, और उसे टीवी नहीं था, 1.5 साल तक उसको टीवी की दवा खिलाया था। उसको लंग्स में कुछ प्रॉब्लम था, खांसी था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग भी पढ़ाते पढ़ाते खांसी ज्यादा हो जाता है तो क्या टीवी की दवाई खा जाएंगे? 1.5 साल तक उस लड़की को टीवी की दवा खिलाया गया। आज उस लड़की का किडनी फेल है, डायलिसिस पे आ गई। कितना ही लाइफ होगा डायलिसिस? 12 साल, खूब से खूब 15 साल, एवरेज 8 साल, औसतन देखेंगे 8 साल 9 साल। यंग एज है तो 15 साल खींच ले। पैसा बहुत लगता है, पर डायलिसिस सेशन का आप लोग को लेगा 4 से 5 हजार। अब मंथ में आपको मिनिमम 12 को डायलिसिस कराना है, मिनिमम 12 दिन डायलिसिस, एक दिन गैप करके करिएगा, जोड़िए ना। ऐसे तो 15 होता है, एक दिन गैप कीजिएगा तो, लेकिन 12 दिन आपको क्या करना पड़ेगा, कराना पड़ेगा। 4,000 रुपये एक डायलिसिस का जोड़िएगा तो 12 चौको 48,000। उसके अलावा कभी कुछ बढ़ गया, कभी ब्लड कम हो गया, कभी हीमोग्लोबिन कम हो,